बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरजमीन मक्का का एक मशहूर वलीद नामी काफिर था जो नबी रहमत सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने का कोई भी मौका ना जाने देता था। वलीद एक अमीर ताजिर था। इसने अपने घर में सोने का एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था जिसकी वो दिलो जान से इबादत करता था। एक दिन वो बुत की पूजा कर रहा था कि अचानक सोने का बुत बातें करने लगा। इस बुत ने वलीद से कहा, ए मेरे मानने वाले और मुझ पर यकीन करने वाले, सुन लो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं और रसूलुल्लाह का दीन सच्चा नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी भी ईमान ना लाना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की कभी भी तस्दीक ना करना। बुत को बोलते हुए देखकर वलीद की खुशी की इंतहा न रही। इसने अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम काफिरों को इकट्ठा किया और बोला, देखो मेरा खुदा क्या बोल रहा है। जब सारे इकट्ठे होकर वलीद के बुत के पास गए तो उन्होंने भी बुत के मुंह से वही अल्फाज सुने जो वलीद ने सुने थे। दूसरे दिन पूरे इलाके में ये बात आम फैल गई थी। सब लोग आते और इस बुत के मुंह से बेहुदा अल्फाज सुनकर चले जाते थे। एक दिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हमारा खुदा सच्चा है जो ये दावा कर रहा है। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तशरीफ लाने को कहा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बुत के पास तशरीफ लाए, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई तो वलीद ने चालाकी से सारे मक्का वालों को भी एक मैदान में इकट्ठा किया ताकि आज बुत के मुंह से ये अल्फाज सब सुन लें और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए हैं वो भी दोबारा से हमारे बुतों को पूजने लग जाएं। लोग मैदान में खड़े वलीद के बुत के मुंह से मुशरिकाना अल्फाज सुनने के लिए बेताब थे। जब बुत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए लोगो, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इनका दीन सच्चा दीन है। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। मेरी इन बातों से कभी भी इनकारी ना होना। अगर तुम इन बातों से इनकारी हो गए तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम में सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लोगे तो तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। ए काफिरों, बुतों पर यकीन करने वालों, तुम्हारे सारे बुत तुमको गुमराह कर रहे हैं। अगर तुम इन्हीं बुतों की पूजा की तो तुम सारे काफिर मजीद गुमराह होते जाओगे। मरने के बाद तुम्हारा ठिकाना जहन्नम की सख्त आग होगी। जब वलीद ने अपने बुत के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसने शर्म के मारे सर झुका लिया। वलीद को अपने बुत पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपने प्यारे बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से वापस जा रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक घोड़े सवार पर पड़ी जो बड़ी तेजी के साथ हाथ में खून से तलवार लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा था। जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। इस शख्स ने जवाब दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान जिन हूँ। मैं आप पर यकीन रखता हूँ। मुझे मुईन बिन अल अबर के नाम से पुकारते हैं। मैं जबल तूर में रिहाइश पजीर हूँ। मैं किसी काम के लिए दूसरे इलाके में गया हुआ था। मैं आज काफी दिनों बाद घर वापस आया हूँ तो मैंने देखा कि मेरे घर वाले काफी उदास बैठे रो रहे हैं। मैंने इन सब से रोने की वजह दरियाफ्त की। उन्होंने जवाब दिया कि एक शैतान वलीद काफिर के बुत में हाजिर हुआ है और इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के बारे में बेहुदा अल्फाज कहे हैं। वो शैतान आज फिर इस बुत में हाजिर होने के लिए आ रहा है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गलत अल्फाज बोलने वाला है। जब मैंने घर वालों से ये अल्फाज सुने तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने इस शैतान को रास्ते में ही रोककर कत्ल कर दिया है और इस बुत में दाखिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की गवाही दी है। ये जो कुछ बोला था सब कुछ मैंने ही बोला है। मुसलमान जिनकी ये बात सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और इस जिन के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ की।